हेलो डियर स्टूडेंट्स, 9th चैप्टर मेंसुरेशन का बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, जिसमें हम क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर के सरफेस एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्यूबॉइड जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन तीनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती, इसलिए हम इसे क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। क्यूब जिसकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, इसे हम क्यूब बोलते हैं या हिंदी में घन। सिलेंडर जो कि इस तरीके से आपके पास शेप में होता है, इसमें एक त्रिज्या दी गई होती है और ये इसकी हाइट है। अब हम सीखेंगे फॉर्मूले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम ये सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम इसमें नीचे बेस भी नहीं काउंट करते बेटा, और ऊपर रूफ भी नहीं काउंट करेंगे, यानी कि सिर्फ आप 4 दीवारें ही लेंगे क्यूबॉइड की, ना तो नीचे की बेस लेंगे ना ही ऊपर टॉप लेंगे। सो द फॉर्मूला इज़ 2 टाइम्स LH प्लस BH। अगर ये क्यूब होता तो इसका भी ऊपर और नीचे छोड़ देते, तो हम 4 दीवारों का एरिया लेंगे, दैट विल बी 4L²। और सिलेंडर में, बेलन में ये बन जाएगा 2πRH, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हम लेकर चलते हैं जब तक हमें कुछ नहीं दिया गया हो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया में हम बेस और टॉप दोनों को काउंट करेंगे, दैट मीन्स 6 सरफेस आप लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में LH प्लस BH प्लस LB। क्यूब में ये बन जाएगा 6L²। और सिलेंडर में जब आप नीचे का सर्कल भी लोगे और ऊपर का सर्कल भी लेंगे, नीचे का भी, तो ये बन जाएगा 2πRH प्लस 2πR²। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, देखिए यहाँ शेप दी गई है। बताइए किसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो एक तो हमें ये क्यूबॉइड दिख रहा है बेटा, घनाभ, क्योंकि इसकी तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, और एक ये क्यूब है, 50-50-50 तीनों चीज़ें हैं, तो ये घन है। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे दोनों का। इसका फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH, और ये बन गया 6L²। अब इसकी सारी डायमेंशंस भी आप लिख देंगे और केयरफुली अपने फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। 60 × 40, 40 × 50 प्लस 60 × 50। कैलकुलेशन मिस्टेक हमें नहीं करनी है बेटा। सबको ब्रैकेट को पहले अंदर सॉल्व करेंगे। हमारे को मिल गया 14,800 सेंटीमीटर²। अब यहाँ रखेंगे, इसका L कितना है 50, तो 6 × 50 × 50 है ना, 2500 हो गया। ये 6 से गुणा करा तो 15,000 सेंटीमीटर²। यानी कि किस में आपको कम सामान की ज़रूरत है? घनाभ को बनाने के लिए, क्यूबॉइड को बनाने के लिए। नेक्स्ट है एक ये इस डायमेंशन माप वाला एक सूटकेस है ना, ब्रीफ केस को हमें तिरपाल कपड़े से ढकना है। तो पहले तो हम देखेंगे कितना कपड़ा चाहिए, तो सब तरफ से वो ढक रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस के लिए उतना कपड़ा हमें चाहिए होगा। वो 100 सूटकेस ऐसे बना रहा है। पहले हम एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर्मूला आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से। कैलकुलेशन बस आपने ध्यान से करनी है। पहले ब्रैकेट को सबको प्लस कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वो कह रहे हैं 100 सूटकेस हैं आपके पास, तो जो ये एक का हमें क्षेत्रफल निकला है, इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 सूटकेस के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। अब उसने कहा है जो कपड़ा होगा वो आपके पास रेक्टेंगल की शेप में होगा, जिसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है। तो हम 96 से इस पूरे एरिया को भाग कर देंगे, तो हमें इतना सेंटीमीटर का लंबाई का कपड़ा चाहिए। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलें तो 100 से भाग कर देंगे, तो बेटा इसका आंसर बन गया 144 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे घन की भुजा बताइए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर² है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6L²। जब तक कुछ नहीं लिखा होगा तो आप कुल ही मान के चलेंगे, यानी कि 600 हमें दिया गया और L निकालना है। 6 से भाग कर देंगे, पहले 100 आ गया। अब L निकालने के लिए √100 करेंगे, दैट विल बी 10 cm।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। बॉक्स को पेंट किया उसने, लेकिन पेटी के तल को नहीं किया, यानी कि बॉटम को नहीं किया है बेटा। तो इसका मतलब उसने कितनी साइड्स पेंट करी हैं? हमने जो चीज़ कंसीडर करनी है वो मैथमेटिकल शेप के रूप में कंसीडर करनी है, यानी कि उसने चारों दीवारों पर करा और ऊपर छत पर करा। तो 5 सरफेसेस हो गई ना बेटा। तो 5 सरफेसेस का हम फॉर्मूला लगा देंगे। एक एल भी हमारा कम हो गया। अब आप डायमेंशंस लिखेंगे ध्यान से। एल है 2 मीटर, बी है 1 मीटर एंड एच इज़ 1.5 मीटर, जो हमें फिगर से पता चल रहा है। अब आप यहाँ पे केयरफुली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 इंटू बी क्या है 1 और एच है 1.5, एल 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट बंद प्लस 2 इंटू 1। अगर आप ब्रैकेट बनाते हैं तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1.5, 2 को 1.5 से किया तो 3 बन जाता है ना। इसको जोड़ेंगे अब अंदर 4.5। अब पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ जमा नहीं करना। तो ये बन जाएगा 9, 9 और 2 11। डेसिमल की बात की, 0 का मतलब कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, 2 आकृतियाँ दिख रही हैं आपको। एक सिलेंडर है, एक हमारे को क्यूब दिख रहा है। तो पहले बोल रहा है बताइए किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है, यानी कि कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है। तो सेम तो हम ये कह सकते हैं दोनों 3 डायमेंशनल है ना, और ये भी कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या और इसकी लेंथ साइड एक बराबर है ना। तो आप ये भी, और डिफरेंट किस तरीके से, क्योंकि इसमें हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई होती है, इसमें सिर्फ एक भुजा दी गई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई होती है, जबकि तीनों बराबर भी होती हैं। तो पूछा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम पहले समझ चुके हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CS से आपको निकालना है। R इसका लिख लिया, पूरा आपको 7 दिख रहा है तो R कितना हो गया 7/2, डायमीटर का आधा। H हो गया 7, इसमें L बराबर B बराबर H, यानी कि 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 2πRH, 22/7, R की वैल्यू रखी, सॉल्व करके हमें मिल गया 154 cm²। ये बन गया 4L², 4 इंटू 7 इंटू 7 दैट विल बी 196 cm²। तो किसका ज़्यादा है? क्यूब का। आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, जिसकी हमें रेडियस भी दी गई है, हाइट भी दी गई है, धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए धातु की चादर की मात्रा बताइए। तो अब जब आप एक बंद टैंक बना रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब मेरे को टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है ना। ऊपर नीचे सब तरफ आपको इसको मेटल से ढकना है, मेटल से बनाना है। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πR², दोनों सर्कल भी जोड़ लेते हैं। बस अब 2πR कॉमन निकल रहा है बेटा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अंदर बचा यहाँ से H और यहाँ से एक R। 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और अंदर आ गया 3 जमा 7। 3 जमा 7, 7 से 7 कट गया, 3 जमा 7 क्या बन गया 10। कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो जाती है ऐसा करने से ना। फाइनल आंसर इज 440 मीटर²। नेक्स्ट देखेंगे, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर² है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से हमें दे रखा है और इसकी चौड़ाई भी बता रखी है। अगर आपने ये बात समझ ली है कि बेलन को अगर मैं खोल देती हूँ तो मेरे को एक रेक्टेंगल मिल जाता है ना। रेक्टेंगल मिल रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी होगी और उसकी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको खोलने पर जो रेक्टेंगल बनता है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। ये बात हम प्रैक्टिकली समझ भी चुके हैं। तो आपने क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये हमें दिया हुआ है 4224 और ये क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जबकि चौड़ाई पता है, लंबाई निकाल लेंगे चौड़ाई से भाग करके, 32 भाग में चला जाएगा। सॉल्व करके आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर।
अब वो कह रहा है इसका परिमाप बताइए, आयत का परिमाप बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल भी पता है अब आपको 132 और चौड़ाई 32 दे रखी थी। सॉल्व करके आंसर इज 328 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यहाँ पे देखो बीच के डिब्बे में इसका एक लेबल लगा हुआ है। 2 इसने यहाँ से छोड़ दिया, 2 मीटर यहाँ से छोड़ दिया। इसका मतलब पूरा 20 सेंटीमीटर था। तो हमारे को कितने हिस्से में लगा लेबल, 2 छोड़ के 4 छोड़ दिया ना बेटे, तो 16 सेंटीमीटर का ऊंचाई का लेबल लगा हुआ है। तो बताइए लेबल का क्षेत्रफल क्या है। लेबल का क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। लेबल की ऊंचाई निकाल ली 16 सेंटीमीटर, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। आर हमारा है 7 और h जिसको हमने h1 बोला है क्योंकि पूरे बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी लेकिन लेबल की ऊंचाई 16 है। तो हमसे लेबल का पूछा है तो हम इसलिए 16 रखेंगे यहाँ पे। 7 से 7 कट गया, आंसर इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल बेटा, ध्यान से समझिए, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।